गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछले वीडियो में 20 नंबर तक सवाल को क्लियर कर लिया था। अब आपके इस एक्सरसाइज में केवल 3 सवाल और बचे हुए हैं जो कि आज इसको क्लियर कर लिया जाएगा और उसके बाद में आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए जाएंगे। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी इसकी सी, वो अभी नहीं शुरू होगी फ़िलहाल। इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो आपको शॉर्ट में, जैसे कि अभी आप जो लॉन्ग में सवाल लगा रहे हो इसको आप कितनी जल्दी लगा सकते हो, बहुत ही, तो कुछ उसमें एक्स्ट्रा आपको बताया जाएगा। फिलहाल वो आपको यूज नहीं करना, केवल आपकी जानकारी के लिए वो बताया जाएगा। तो आज फिलहाल हम ये 3 सवाल देखेंगे इसमें। तो चलिए देखिए, पहला सवाल आपके सामने है, दिया गया है इसमें, किसी समंदर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठें और 10वें पदों का योग 44 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। तो देखिए कैसे प्रथम 3 पद ज्ञात करते हैं इसमें। तो हमने मान लिया यहाँ पर, पहले तो सीरीज मान लेंगे। माना श्रेणी के प्रथम 3 पद ए प्लस डी, ए प्लस 2D हैं, ठीक है। तो देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2D, हमने ये 3 पद मान लिया इसमें। तो 3 पद जब मान लिया गया है तो अब इसमें आगे हम सवाल में सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए कह रहा है यहाँ पर चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, अर्थात चौथे अर्थात T4 प्लस T8, इन दोनों पदों का योग कितना है, 24 है। तो हम चौथे पद को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट ही a प्लस 3D आपको बताया गया था। चौथा पद लिखना है तो a प्लस 3D, और अगर 8वां पद लिखना है तो क्या लिखना है, देखिए प्लस है तो मैं प्लस यहाँ लगा दिया, और 8वें पद को a प्लस 7D इक्वल्स टू 24। अब इसे सॉल्व कर लें, ए मिलकर कितना हो गया, 2a, और 3D 7D मिलकर हो गया प्लस का 10D हो गया इक्वल्स टू 20। आपका ये आ गया कितना, 4 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आ गया 24 यहाँ पर। तो देखिए अब इसको, जो आपका पद आया है इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, मतलब अगले इसमें जो आपको दिया गया है क्या है, अगला कंडीशन। अगला कंडीशन देखिए आपका है, कह रहे हैं, ये तो हो गया आपका। अब अगला छठें और 10वें पदों का योग कह रहे हैं। छठें अर्थात T6 प्लस छठें और 10वें पदों T10, 10वें पदों का योग कितना है, 44 है। तो अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर ले, T6 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5D प्लस T10 को लिख सकते हैं a प्लस 9D इक्वल्स टू 44। अब देखिए a मिलकर 2a और 5D 9D मिलकर 14D इक्वल्स टू 44। इक्वेशन नंबर आपका हो गया सेकेंड। अब देखिए, अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, अब 1 में से 2 घटाए जाए, 2 में से 1, बात एक ही रहेगी आपकी। फिलहाल इसमें देखिए जो है संख्याएं बड़ी हैं, इसलिए हमने इसमें से इसको घटाना शुरू कर रहे हैं। तो समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, तो 2 माइनस 1 करने पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2a प्लस 14D इक्वल्स टू 44, और एक नंबर है 2a प्लस 10D इक्वल्स टू 24। देखिए इसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और देखिए कैंसिल, और 14 में से 10 गया, 4D इक्वल्स टू 44 में से 24 घटाएंगे तो यहाँ पर 20। तो देखिए D का जो मान आएगा इस तरह से, तो D का मान हो जाएगा 20/4, तो 4 पंचे 20, तो D इक्वल्स टू 5। यहाँ पर D की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी, 5। अब इसी को आप रख देंगे समीकरण, किसी भी समीकरण में रख दिया जाए, तो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में
डी बराबर 5 रखने पर, तो देखिए समीकरण एक क्या था हमारे पास, 2a प्लस 10d, तो d की जगह क्या रखेंगे 5 इक्वल्स टू 24, तो 10 बचे 50 हो गया आपका, तो 2a प्लस 50 बराबर 24, तो यहाँ पर इतना आ गया आपका। अब इसके बाद में 2a 24, अब ये 50 है इधर, सॉरी ये 24 है, और ये देखिए 50 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 50, तो घटा दिया गया, कितना आ गया आपका 2a इक्वल्स टू, तो 24 से 50 गया तो माइनस का 26, क्योंकि देखिए ये बड़ा है तो माइनस का 26, तो a बराबर माइनस का 26/2, तो काट दिया गया तो कितना आ गया 13, तो इसलिए a बराबर आ गया कितने का माइनस का 13, आपका a का वैल्यू आ गया। अब हमने जो पद माना था, देखिए यहाँ पर जो पद मान रखा था क्या था, a प्लस डी a प्लस 2d, 3 पद थे, तो यहाँ पर निकाल लिया जा रहा है प्रथम द्वितीय और तृतीय पदों को, तो बच्चों यहीं पर निकाल दे रहे हैं बगल में ही। तो देखिए यहाँ पर प्रथम पद क्या है a, तो a का वैल्यू कितना है माइनस का 13, तो माइनस 13 आ गया। फिर निकाल लीजिए द्वितीय पद, द्वितीय पद क्या है a प्लस डी, तो a का मान कितना है माइनस 13 और d का मान है कितना 5, तो 5, तो देखिए 5 प्लस का है और ये माइनस का है, तो घट जाएगा, तो बल्कि कितना आ जाएगा माइनस का 8 आ गया द्वितीय पद। अब तृतीय पद निकाल लिया जाए, तो तृतीय पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तृतीय पद था a प्लस 2d, तो a का मान है हमारे पास यहाँ पर, a का मान है, देखिए a का मान माइनस 13 और प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है 5, तो 5 दूना 10, तो इस तरह से माइनस 13 प्लस का 10, तो आ गया कितना मान माइनस का 3। तो इस तरह से देखिए प्रथम पद माइनस 13, द्वितीय पद माइनस 8 और माइनस 3, तो इस तरह से हमारे प्रथम 3 पद आ गए, कौन कौन से, माइनस 13, माइनस 8 और माइनस का 3, तो ये आपका हो गया यहाँ पर आंसर। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, क्वेश्चन में इस तरह से जो सॉल्व हुआ है इसको अच्छे से सभी लोग समझ लेंगे बढ़िया से। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसमें चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 22। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 22 इसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में सुब्बा राव ने 1995 में 500 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। देख क्वेश्चन आपका समांतर श्रेणी का ही बन रहा है, इसमें बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कैसे इसको, इसमें से हम जो है इसमें बाय जो वैल्यूज़ हैं ए डी एन, इन सबको कैसे हम फाइंड करें। इसमें देखिए ये 1995 जो दिया गया, ये वर्ष दिया गया है 1995 में, ठीक है। 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। तो देखिए क्या करना है, देखिए 5,000 रुपये वो शुरुआत किया और उसके बाद में कह रहे हैं प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि हो रही है वेतन में। तो मान लिया 95 में जब शुरुआत की तो 5,000 रुपये वेतन था, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अगले वर्ष 96 में 200 रुपये वृद्धि हो जाएगी, तो उस समय कितना हो जाएगा 5,200 रुपये हो जाएगा। फिर तीसरे वर्ष कितना हो जाएगा 5,400 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार से वो निरंतर बढ़ता रहेगा और बढ़ते बढ़ते पूछ रहे हैं कि कब उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो पहले वर्ष उसका वेतन कितना था 5,000 रुपये, फिर दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा उसका वेतन 5,200 रुपये हो जाएगा, क्योंकि हर वर्ष कितना बढ़ेगा 200 तो ही बढ़ेगा। फिर तीसरे वर्ष कितना हो जाएगा उसका वेतन, फिर इसमें 200 बढ़ जाएगा, तो 5,200 में बढ़ेगा 200 तो कितना हो जाएगा 5,400 हो जाएगा इस बार। इसी प्रकार ऐसे आप बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ते 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 कह रहे हैं कि कितना हो जा रहा है उसका वेतन, कह रहे हैं उसका वेतन 7,000 हो गया, तो 7,000 रुपये उसका वेतन हो गया बढ़ते बढ़ते। तो यही पूछ रहे हैं कि वो कितने वर्षों में उसका वेतन 7,000 रुपये हुआ, कितनी वृद्धि, कितने वर्ष की वृद्धि इसको 7,000 पर पहुंचाएगी। तो वर्ष जो निकालना है इसका मतलब हमें एन निकालना है। यहाँ देखिए सीरीज मिल गई, हमें एन निकालना है, तो एन जो होगा वही हो जाएगा इसका क्या वर्ष। तो देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 5,000 और डी अगर हम निकालें यहाँ पर तो डी कितना हो जाएगा 5,200 माइनस
5000 बराबर 200। तो 200 की जो वृद्धि हो रही थी वही क्या हो गया हमारा डी सार्वंतर। और ये है आपका क्या है TN हो गया, तो 7000। अब हम सूत्र जानते हैं क्या होता है, और हमें देखिए n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो n की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो यहाँ पर TN बराबर सूत्र होता है क्या, a प्लस n-1 इंटू डी। तो TN की वैल्यू देखिए कितनी है 7000 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 5000 प्लस n की वैल्यू दी गई है नहीं, तो इसी को हमें फाइंड करना है, और d की वैल्यू 200। तो देखिए अब इसको क्या करना है, देखिए 500 ये जो दिया गया है इसको आप क्या करना है, इसको इधर भेज दें या फिर इसके साथ सॉल्व कर लें, तो इसको हम इधर ही भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो 7000 माइनस 5000 इक्वल्स टू n-1 200। अब देखिए घटगत कितना है 7000 में 5000, मतलब 7000 में से 5000 के बाद कितना हो जा, केवल 2000। n-1 इंटू 200। तो 200 जो है, अब 200 क्या है देखिए गुण में लिखा है, तो 200 इधर क्या आ जाएगा तो भाग कर जाएगा, तो n-1 इक्वल्स टू 2000 बटे 200 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। तो तो 10 आ गया, तो n-1 इक्वल्स टू 10 आ गया। तो अब देखिए -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो आ गया कितना 11, तो n बराबर आ गया 11। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, आप ध्यान से देख लीजिए, कह रहे हैं कि जो है वेतन वृद्धि प्राप्त करती, तो किस वर्ष उसका वेतन 7000 रुपये हो गया। तो देखिए कितना वर्ष n जो आया है वो 11 वर्ष बाद उसका क्या हो जाएगा 7000 रुपये हो जाएगा। तो 11 वर्ष बाद, अब शुरुआत कब किया वेतन में, नौकरी उसकी जो प्रारंभ हुई अर्थात वो काम करना शुरुआत की कब 1995 में। तो 1995 के बाद में वो कब उसका 7000 हुआ 11 वर्ष बाद हुआ। तो अर्थात क्या करें 1995 में हम 11 क्या करें जोड़ दें, तो उतने वर्ष बाद। तो यहाँ पर लिख देंगे, तो 1995 प्लस 11, तो क्या हो जाएगा 5 1 6 9 1 10 9 1 10 1 1 2, तो 2006 में, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे वर्ष 2006 में उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ ये पूछ रहा था वर्ष, ये नहीं पूछ रहा था कि कितने वर्षों में। अगर ये कहता कि कितने वर्षों में इसका वेतन 7000 हो जाएगा तो केवल क्या होता 11 वर्षों में उसका 7000 वेतन हो जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि कितने वर्ष बाद, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में ध्यान दीजिए किस वर्ष कह रहा है, ठीक है। तो किस वर्ष जब पूछ रहा है तो वो आपको सन बताना पड़ेगा, किस सन में उसका 7000 होगा। तो वो सन आपको वो वर्ष बताने के लिए क्या हो जाएगा, आप 11 जोड़ देंगे, क्योंकि 11 वर्षों बाद 2006, अर्थात 2006 में उसका वेतन जो है वो कितना हो जाएगा 7000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों जल्दी आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका 23 नंबर। तो देखिए 23 नंबर में दिया गया है आपको यहाँ पर, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत रुपये 1.75 बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती है तो n का मान ज्ञात करो। तो ठीक है बच्चों, सेम क्वेश्चन उसी तरह से है, बस उसमें वर्ष पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पर केवल n की वैल्यू ही फाइंड करनी है बस। तो हम क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, कह रहे हैं प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत। तो पहले सप्ताह में कितने की बचत 5 रुपये की, फिर अगले सप्ताह में कितने की बचत की उसने 1.75 की। तो आगे कह रहे हैं अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई, मतलब हर सप्ताह इसका जब स्टार्ट हुआ तो 5 रुपये उसके पास थे पहले में, अब अगले सप्ताह में केवल उसने 1.75 रुपये ही बचाए। तो 1.75 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में जोड़ेंगे तो 5 1 6, 6.75 रुपये हो जाएगा इसके पास अगले सप्ताह में। फिर अगले सप्ताह में 1.75 इसको मिल जाएंगे, तो 1.75 जब इसमें मिलेंगे तो 6
आप देखिए 1.75 आपको जोड़ना है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे जोड़ेंगे इसको। यहाँ पर एक आपको ऐसे दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर 1.75 में जोड़ना है 1.75 और इसमें जोड़ना है 6.75। तो देखिए कितना 5 5 10, 7 7 14 1 15 और 6 1 7 1 8। तो ध्यान देंगे 5 5 10 और 7 7 14 1 15 और 6 1 7 1 8। तो 8.50 आ गया, तो 8.50। इसी प्रकार से बढ़ते 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 कह रहे हैं उसकी जो सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती। तो n सप्ताह में कह रहे हैं, तो n सप्ताह में कितने सप्ताह हैं ये नहीं मालूम है, लेकिन जो n सप्ताह में बचत उसकी हो रही है कितने 20.75 रुपये हो रही है ये। तो कह रहे हैं कि वो n का वैल्यू निकालना। तो देखिए सीरीज आपकी यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर सीरीज आपकी बन गई है। तो अब आपको ये जो सवाल है ये स्वयं आप लोगों को करना है। ये सवाल हम दे रहे हैं आप लोगों को लगाने के लिए, जो भी है सभी लोग अच्छे से इस सवाल को सॉल्व करके सभी लोग भेजेंगे। पिछला सवाल जैसे लगा था सेम सवाल इसमें है, बस आपको यहाँ देखिए a की वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू कितनी है 5 और d की वैल्यू आपको खुद निकालनी है और आपको n का मान निकालना है। और ये जो आपका है वो क्या है tn, तो tn की वैल्यू दी है कितनी 20.75 दी गई है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करके निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों ठीक है, आज के लिए इतना ही। और कल फिर आपको हम एक नया जो है इसमें फैक्ट बताएंगे, किस तरह से जो है कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट रहेंगे, वो क्या होगा वो कल ही आपको मालूम होगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आप इस सवाल को सभी लोग लगा के भेजेंगे, ठीक है बच्चों, चलते हैं फिर।